Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे के साथ। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं एंड उसके इनिशियलाइजेशन के कुछ एस्पेक्ट्स। अभी इस सेशन में और इनिशियलाइजेशन के फर्दर एस्पेक्ट्स एंड उस अरे को यूज कैसे करना है, देन एंड देन ओनली वी कैन हैंडल इट वेरी इफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। सो स्पेसिफिकली फोकस करेंगे दो डायमेंशंस के ऊपर एंड जनरली वी नो दैट 2D अरे इज आल्सो नोन एज मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस को स्टडी करेंगे। इस केस में उनको इनिशियलाइज कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर एंड उसको यूज कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर, दैट वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इफिशिएंटली इन दिस सेशन। एंड फिर अगले सेशन में पॉइंटर्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें करेंगे। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट मल्टी डायमेंशनल अरेज, इनिशियलाइजेशन एंड यूज। So from the basics of the array, we know that array goes with static allocation. So compiler is in need of number of elements to be present in array, right? So let's see how we can go on declaring 2D array. And यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे, let us say integer key and square bracket pair means a dimension, right? पहले डायमेंशन में मैं लिख रहा हूँ 3 and second dimension में I am writing what 2. So what it mean is, इसका रीडिंग अगर आप ध्यान से करोगे तो you will find 2D array more and more easy. तो इसको रीड कैसे किया था कि is a variable of type integer का 2D array, एक स्क्वायर ब्रैकेट पेयर को हम लोग एक डायमेंशन कहेंगे, राइट? सो की इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर का 2D array. It consists of 3 1D array and each 1D array has got 2 elements of type integer, right? एक बार फिर से करते हैं कि is a variable of integer का 2D array. It consists of 3 1D array. Each 1D array has got 2 elements of type integer. This is how we can go on reading this particular declaration, right? अभी इसके लिए जब memory allocation होगा तो we know that this particular array goes with the 3 rows as well as 2 columns, right? So matrix के फॉर्म में अगर इसको देखना है, so we could be able to find this as something like this. It has got 3 rows and 2 columns, right? So row numbering hoga, row number 0, row number 1, row number 2. Next one is column numbering hoga, column number 0 as well as column number 1, right? So this is a matrix which goes with 3 rows as well as 2 columns. As well as we know that initialization of the arrays can be done in 3 different ways. जैसे हम लोगों ने 1D arrays में देखा था. First way is during declaration. Second way is by using individual indices. And the third way is by using loops, right? And definitely जब loops का बात करेंगे तो we know that array के साथ specifically we go with what? For loop, because we know how many number of elements to work on. So number of iterations अगर पता है तो we must go with what? For loop. So array के साथ यहाँ पे for loops के साथ. So अभी के सेशन में I'll be more concentrating on the topic as इनिशियलाइजेशन ऑफ द अरे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? फॉर लूप. पिछले सेशन में हम लोगों ने ड्यूरिंग डिक्लेरेशन एज वेल एज इंडिविजुअल इंडेक्स को कैसे यूज करना है ये भी देख लिया. तो अभी का फोकस इज ऑन व्हाट? लूप्स, राइट? तो इस केस में जब इस अरे में, इस 2 डायमेंशनल अरे में मुझे 3 रोज एंड 2 कॉलम्स एक्सेप्ट करने हैं, कैसे चलेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे विद द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ नेस्टेड लूप्स, राइट? कैसे नेस्टेड लूप्स यूज होंगे ये ध्यान से देखो. रो नंबर 0 के लिए मुझे सारे कॉलम एक्सेप्ट करने हैं. रो नंबर 1 के लिए मुझे दोनों कॉलम एक्सेप्ट करने हैं. रो नंबर 2 के लिए मुझे दोनों कॉलम एक्सेप्ट करने हैं, राइट? ओके. एंड व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ नेस्टेड लूप्स? एंड दोज आर फॉर ईच iteration of outer loop, inner loop execute all its
iterations, right? So these fundamentals we have used in the loops lot many times. तो अभी फिर से उनको यूज करने का टाइम आ गया, राइट? फॉर ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप, इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इटरेशंस, ऑल ऑफ इट्स इटरेशंस, राइट? सो आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप को अपने सारे इटरेशंस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है. सो आउटर लूप में रखेंगे रोज के लिए लूप, एंड उसके इनर लूप में रखेंगे इसके लिए लूप कॉलम्स के लिए, राइट? सो एक रो के मुझे सारे कॉलम्स को एक्सेप्ट करना है, दूसरे रो के मुझे सारे कॉलम्स को एक्सेप्ट करना है. सो हर रो के each and every columns we keep on accepting this, right? So let us think about how we can go on managing them with the help of for loop. And यहाँ पे instead of going with the variable as I, J and K, I will go with the variable specifically as R as well as C. So R stands for rows and C stands for column, and that will make our thinking as well as logic development more easy. So outer loop कैसे रखेंगे, please observe. So outer loop I'll go with for रो के लिए रखेंगे. So row number starts with 0. कितने रो करने हैं? 1, 2 and 3. So must be less than 3 because हम लोगों को कहां तक पहुंचना है? 2 तक. So R must be less than 3 and then हम लोग करेंगे R plus plus. So outer loop के हर iteration के लिए inner loop में मुझे दो columns accept करने हैं. So column के लिए loop होगा for loop C is equal to 0, then C must be less than 2 and then C plus plus. And यहाँ पे यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे printf and enter element, and उस element को एक्सेप्ट करना है with the help of scanf. कौन से टाइप का आ रहे हैं? इंटीजर टाइप का. सो टू एक्सेप्ट इट इन डिजिट फॉर्मेट एंड स्टोर इट एट एड्रेस ऑफ की ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे R as well as C. R and C में उसको एक्सेप्ट करो, and that will be the end of my inner loop followed by the end of my outer loop, right? Okay. So now अगर इसके साथ हम लोग बात करते हैं, let us go on working on hand run. बाद में प्रोग्रामिंग में तो इसको डिबगिंग के साथ और भी क्रिस्टल क्लियर कर नहीं दूंगा, राइट? बट लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो विद द hand run. R का वैल्यू क्या क्या होगा? R will be 0, 1 and 2, right? So यहाँ पे R का वैल्यू is 0, 1 as well as 2. एंड C का वैल्यू क्या क्या होगा? 0 and 1. C का वैल्यू 0 and 1. जैसे ही पहले बार ये इस लूप में आएगा, एट दैट टाइम R का वैल्यू इज व्हाट? 0. R का वैल्यू के लिए, R का वैल्यू 0 के लिए C का वैल्यू 0, सो ये एक्सेप्ट करेगा एलिमेंट 0, 0. सपोज वहां पे हम लोगों ने एंटर कर दिया 1, 1, राइट? तो ये 0, 0 एलिमेंट यहाँ पे एंटर हो गया, राइट? फिर ये इनर लूप का C++ करेगा. So R का वैल्यू is still 0, C का वैल्यू becomes 1. So 0th row and first column, 0th row and first column, it is, let us say we are entering 22. So ये यहाँ पे रहेगा, right? Okay, जैसे ही प्लस प्लस होगा C++, it becomes 2, it will come out of inner loop and फिर outer loop का R 1 से बढ़ेगा, and this time it becomes 1 for R and again अंदर आएगा तो 0 for C. And then let us say 33 हम लोगों ने एंटर किया C++ करने के बाद, it goes with 1, 1. let us say 44 यहाँ पे एंटर किया. नेक्स्ट इज जैसे इनर लूप खत्म होता है, R is incremented by 1, so R becomes what? 2. now C becomes 0 again, and यहाँ पे let us say 55 मैंने एंटर किया. नेक्स्ट इज R is still 2, C becomes 1, right? okay, and यहाँ पे assume that हम लोगों ने एंटर किया what? 66, right? and जैसे इनर लूप से बाहर आया, R++ किया, R becomes 3, it will come out of entire looping structure, and this is how we keep on accepting the matrices, right? So it is very genuine relationship between inner loop and outer loop combinations, and we know outer loop के हर iterations के लिए inner loop goes on executing what? all its iterations, right? So 1D array के लिए 1 for loop, 2D array के लिए 2 for loop, 3-dimensional arrays के लिए you can go on using what? 3 for loops. So straightforward connections hai, right? So very beautifully we are able to see how we can go on accepting this matrix and its elements, right? So let's go into the coding to check out कि हम लोग इस way से 2-dimensional matrix को
हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं या नहीं, एंड उसके बाद तुरंत उसको यूज भी करके देखेंगे। डेफिनेटली फॉर यूज आल्सो वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। एंड लेट मी टेल यू फंडामेंटल वन मोर टाइम। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए inner loop goes on executing all its iteration, and let's observe this fundamentals of nested loops into initialization and use of matrices. Okay, so as usual back into the turbo C and यहाँ पे open करेंगे let's say form.c, save as करेंगे demo 16.c के लिए, right? Okay, so let's go on declaring the array first, and this time we are going to keep the matrix of 3 by 3, that is 3 rows as well as 3 columns. So कैसे declare करना है? Key is a variable of type integer का 2D array, and this 2D array consists of 3 one-dimensional array followed by what? Each 1D array has got 3 elements of type integer, right? तो ऐसा इसका reading है. Now इसको अगर accept करना है तो let's go on printing the prompt to the user that enter matrix, right? And elements. So, and then we'll go on accepting it with the help of what? Nested for loop. Outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iterations. तो उसके लिए मुझे दो variables की जरूरत है, and I'll be declaring those variable as R as well as C, right? Okay, and यहाँ पे आएंगे and we'll go with for R is equal to 0, R must be less than 3 and R plus plus, right? Okay, and यहाँ पे we'll go with for C is equal to 0, C must be less than 3 and C plus plus, right? Okay, so 3 rows के लिए मुझे 3 columns को accept करना है. यहाँ पे user को prompt करेंगे like enter element, and then we'll go on accepting it with the help of scanf by saying accept it in digit format and store it at address of, right? What is it? Key of R as well as C, right? Okay, save karte hain. Let's ask it to the compiler that is it error free, and compiler says that the code does not have what? Any error, right? So this is how we can go on writing the nested loops to go on accepting what? 2D array. तो इसको इसके बाद हम लोग चेक करके देखेंगे with the help of debug activity also to see whether this is initializing our declared matrix or not. Now when I go with this, I'll show you with the debugging aspect of this, right? तो अपने पास ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसमें 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, राइट? ओके, एंड वन बाय वन एलिमेंट्स कैसे इसके अंदर आते जाएंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू. प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. आर का वैल्यू एज वेल एज व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे आप आर एंड सी के वैल्यूज को भी वॉच कर सकते हो, आर एज वेल एज सी का वैल्यू, राइट? So R is showing our rows and C is showing our column. Just a minute. And यहाँ पे I'll go with R and C. यहाँ पे रखते हैं and I'll go with inspecting this array at this position, right? Okay, so that it can be very clearly seen, right? Okay, now R is equal to 0, so C is 0, right? Okay, we are inside this and we could be able to see enter element, उस element को मैं enter कर रहा हूँ 1, right? Please observe. हाँ, so 1 is there. अभी C 1 हो चुका है, but R is still what? 0. So अभी भी हम लोग रो नंबर 0 में है, जहाँ पे कॉलम 1 के वैल्यू को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, right? Okay, I'll go with this and this time I'm entering 2. Please observe. So 2 is here and C becomes 2 now, right? Okay, so row number is still 0, column number 2 के वैल्यू को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं and we could be able to see this as 3, right? So 1 2 3 पहला रो कंप्लीटली एक्सेप्ट हो चुका है. C जैसे ही 3 पे पहुंचा, so लेस देन 3 कंडीशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इनर लूप से बाहर निकले, आउटर लूप का वैल्यू 1 से बड़ा है. प्लीज सी R is equal to 1 and from here onwards
रो नंबर 1 का एक्सेप्टेंस शुरू हुआ, राइट। आई होप नाउ इट्स बीन क्रिस्टल क्लियर। जो थ्योरी में देखा था वही हम लोग प्रैक्टिकली होते हुए देख रहे हैं, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे अगेन रो नंबर 1 के लिए कॉलम नंबर 0 के वैल्यूज को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू एज 4, right? Okay, column number 1, row number 1, and that becomes, let us say 5. Next is, let us say 6, right? Okay, अपना second column भी fill up हो चुका है, sorry, second row भी fill up हो चुका है। column का value becomes 3 and अभी ये row change हुआ row to 2. So 2 of 0, 2 of 1, 2 of 2, ये accept करना है, right? Okay, and then we'll be completely coming out of this loop. So observe this. So here I'll go with 7. We'll go with 8. 7 ही डाल दिया उधर. Okay, we'll go with 8, right? Okay, so 7, 7, 8, and we come out of this loop. This is how the entire matrix is accepted, right? Now, जैसे हम लोगों ने वन डायमेंशनल अरे के अंदर जब भी वैल्यूज को एक्सेप्ट किया था तो हम लोगों ने यूजर को बताया था, यूजर को दिखा दिया कि कौन से इंडेक्स के ऊपर आप वैल्यू डाल रहे हो। वही चीज यहां पे भी करेंगे। सो हाउ वी कैन डू दैट, प्लीज सी। थोड़ा सा चीजें प्रिसाइजली करते चलते हैं सो दैट वी कैन शो टू द यूजर दैट we are doing this programming in more and more genuine way, right? Enter the element for ऐसे रखते हैं %d, right? Okay, यहाँ पे d बाकी है, okay, %d, and I'm just filling up this with row and column value so that user will also get to know कि कौन से रो का कौन सा कॉलम का वैल्यू वो एंटर कर रहा है, and that will be more easy to go with. Let me save this, कंपाइल करते हैं, कंपाइलर इज हैप्पी एंड रन करते हैं। अभी देखो, एंटर एलिमेंट फॉर 0 and 0, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, वेरी सिस्टमेटिक वे। रो 0 के तीनों कॉलम्स को एक्सेप्ट कर लिया, रो 1 के तीनों कॉलम को एक्सेप्ट कर लिया, रो 2 के तीनों कॉलम को एक्सेप्ट कर लिया, राइट? ओके, दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन एक्सेप्टिंग व्हाट मैट्रिसेस। एंड अभी जो मैट्रिक्स एक्सेप्ट किया है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले भी करते हैं, राइट? ओके, एंड तब जाके वी कुड बी एबल टू सी दैट वी विल बी रेडी इन वर्किंग ऑन मैट्रिसेस एप्लीकेशंस, क्योंकि तब हम लोग मैट्रिक्स को एक्सेप्ट भी कर चुके होंगे एज वेल एज डिस्प्ले भी कर चुके होंगे, राइट? ओके, सो उस केस में लेट्स गो ऑन सेइंग printf and matrix is, एंड यहाँ पे उस मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है। डेफिनेटली जो हम लोग जिस वे से एक्सेप्ट किए थे उसी वे से उसको डिस्प्ले करना है, रो वाइज एंड कॉलम के फॉर्म में, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू इज फॉर r is equal to 0, r must be less than 3 and what r plus plus, and फिर यहाँ पे जाएंगे and we'll say for c is equal to 0, c must be less than 3 and c plus plus, right? Okay, so यहाँ पे and then we'll say simply printf and यहाँ पे %d and key of r and c, %d should be replaced by key of r and c, right? Okay, तो यहाँ पे और एक चीज ऐड करना है बाद में, राइट? पर उसका नीड देखते हैं, क्यों ऐड करना पड़ेगा उसका नीड देखते हैं, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको पहले रन करते हैं एंड देन विल चेक आउट व्हाट इज द नीड ऑफ दिस। Right, and I'm just putting the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 elements तो accept कर लिए, अभी उनको display कर रहे हैं, right? So we could be able to see the matrix is in the form of what, a line, right? पर मुझे matrix ऐसे नहीं दिखाना है, so what I need is, ये मेरा पहला रो है, right? उसके बाद ये जो दूसरा रो है वो नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए एंड उसके बाद वाला ये तीसरा रो यहां से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। सो डू यू एग्री दैट एक रो खत्म होने के बाद हमको नया रो नए लाइन पे चाहिए? सो व्हाट इज नया रो नए लाइन पे चाहिए? जब भी इनर लूप खत्म होगा सारे कॉलम डिस्प्ले होके, तो नेक्स्ट रो को डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों को चाहिए एक \n
new line character. I hope you are able to understand this, right? Okay, so what we'll do is यहां पे आते हैं कोडिंग में, एंड जैसे ही इनर लूप कॉलम को डिस्प्ले करेगा पूरा एक कॉलम को, उसके बाद एक न्यू लाइन को प्रिंट करेंगे, एंड नाउ माय कोड इज रेडी फॉर एक्सेप्टिंग द मैट्रिक्स एंड डिस्प्लेइंग द एंटायर मैट्रिक्स, राइट? सो प्लीज ऑब्जर्व, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, and it goes on accepting the matrix and displaying the matrix in the matrix form, right? So ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब आप मैट्रिक्स के ऑल एप्लीकेशंस में मूव करोगे, तो एवरी टाइम यू नीड टू एक्सेप्ट द मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले द मैट्रिक्स, राइट? एंड please do it in your machine and check out, like, is it working fine with you? If there are some errors, click a photograph, send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolution. So इस सेशन में इतना ही रखते हैं. Keep doing programming. Happy learning. Thanks for the watching and thank you very much.